हेलो, जय माता की, राधे राधे जी। अभी हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, ठीक है। इसलिए तो मैंने कि थोड़ा सा रेडी हो रहे थे अभी हम लोग। तो बाहर तो इतने अभी जा रेडी होके हम जा रहे थे बाहर, तो इतनी गर्मी है, गर्मी के चक्कर में बाहर निकलने का दिल नहीं। रेडी भी हो चुकी है, ड्रेसें डाल ली सब कुछ, और लेकिन अब मन नहीं कर रहा कि भी जाएँ कि नहीं जाए, थोड़ा सा और कभी ठंडा होने दो। अभी देखो, अभी कितना टाइम, 5 बजने वाले हो गए ना, अभी 4:30 बजे। लेकिन ना देखिए, इतनी गर्मी है, बहुत भयंकर गर्मी है। शाम को तो ठीक ठंडा हो जाता है, तो मैंने कि चलो थोड़ी देर बाद रुक करके जाएंगे। अभी कोई सब रेडी हो रहे हैं, तो मैं तो रेडी हो चुकी थी। और मेरा सूट कैसा लग रहा है देखो। पहले तो मैं नहा के आई थी, अभी तो मेरे बाल सूख भी गए, इसलिए रेडी हो गई। और आज जाके देखते हैं। सब लोग कहते हैं जैसलमेर जाने से, बहुत लोग दूर दूर से जैसलमेर आते हैं। हम भी जा रहे हैं जैसलमेर, अभी जैसलमेर जा रहे हैं, वहाँ भी देख के आएंगे कि जैसलमेर में से मैं मतलब पहले मैं रह के आ गई जैसलमेर, लेकिन इतना घूमी नहीं थी। मैं अब घूमने के पर्पज़ से, इंजॉयमेंट के पर्पज़ से जा रहे हैं। और आप लोग भी जाना। हाँ, अभी पहनूंगी ये, अभी को बाद में पहनूंगा, अभी नहीं पहनूंगी, आने के बाद पहनूंगी इसे, तभी नहीं पहनूंगी। थोड़ा और होने तो पलट दो। तो मैं तो ये कि अभी करें क्या। तो मेरा अभी टाइम भी हो रहा था वीडियोस बनाने का, तो मैं बात करती हूँ। लेकिन सही है अभी, लेकिन यहाँ पे पता पूरा गांव के टाइप में है। जैसे हम रामदेवरा मंदिर जो जानते हैं वो भी जानते हैं, क्या इतना सिटी नहीं है, ये सिटी नहीं है, लेकिन अच्छा बहुत लगता है। मतलब जैसे जयपुर में खाटू श्याम जी का मेला लगता है ना, उस टाइप में। और जैसे खाटू श्याम जी के आसपास में काफ़ी होटल्स वगैरह हैं, तो बस उधर है। लेकिन स्टेशन से पास में कोई दूर नहीं है। और अपना खाना पीना भी मैंने कि बहुत अच्छा, मतलब एक शुद्ध कहते हैं, शुद्ध देसी। अच्छा, मतलब इतना मतलब वो नहीं है। खाना, चाय वाय पीना, बनाना बहुत अच्छा, मतलब देसी माहौल। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ रामदेवरा, और रामदेव जी के दर्शन करने के लिए मैंने कम से कम 10 साल से ऊपर हो गया। उससे पहले बोला था, लेकिन मेरी बाबा ने सुनी है। और मैं क्या क्या बाबा ने मुझे दिया है, मैंने अपने पहले वाले लाइव में बताया है। इतना फुल आशीर्वाद मेरे को खुद बाबा ने दिया मेरे को। जो बाबा के जो घोड़े होते हैं ना, घोड़े, वो मैं अभी आपको भी तो क्या हमने पैकिंग कर दी। वैसे मेरे पहले के लाइव में शायद फेसबुक पे है, शायद या इंस्टाग्राम पे, इसमें लाइव में मैंने बोला है कि देखो बाबा के यहाँ चादर आती है, वो भी मुझे दी। और बाबा के एक छोड़ दो घोड़े भी मुझे दिए, बड़े बड़े। और नीचे आसन लगाते हैं वो, और बाबा का ध्वजा होती है ना, झंडा, चादर, सब मेरे को दिया अपने आशीर्वाद के लिए कि लेके जाना। फिर मैंने उनको ये बोला कि मैं इनका एक स्थान दे के बिछा के लगाऊंगी और वीडियोस बनाऊंगी। और मैंने उनका, जिन्होंने मुझे पंडित जी ने दिया ना, उनका क्या नाम, व्यास जी पंडित जी, उनको मैं लाइव में उनका नाम भी मेंशन किया था कि ये देखो, उन पंडित जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और इन्होंने मुझे खुद से बोला कि बेटा लेके जा। मेरे को इतनी खुशी हुई कि जैसे, तो कहते ना, एक बेटी अपने माँ के घर आ जाती है ना, तो जब जाती है तो उसके पापा और पूरी फैमिली कुछ ना कुछ बांध के देते ना कि बेटा ये ले जा आज। हाँ, विदा मान लो। लेकिन वो चीज़ मुझे ऐसे लगी जैसे मैं अपने घर आ गई हूँ, सही कि ये चीज़ मेरे को वहाँ से इतना फील हुआ कि जब मैं वहाँ से आ रही थी मंदिर से बाहर, तो हकीकत कह रही हूँ, मैं ही थोड़ा थी, कितने लोग थे। उन्होंने मुझसे कुछ कहा कि बेटा घोड़ा चाहिए, छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए। मैंने कि मेरे को बड़ा घोड़ा चाहिए, तो बोल ले। फिर एक दिया, फिर बाद में उन्होंने बोला 2 घोड़े दिए मेरे को, इसलिए मैंने कहा। और फिर बाबा के इतनी बड़ी चादर आती, सब कुछ मेरे को दिया। मेरे को इतना फील हो रहा कि क्या बताऊँ मैं, कि बता नहीं सकती। जैसे ना, जैसे हम सरप्राइज कहते हैं। और मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। हाँ, ये भी है, मैं वैष्णो देवी जब जाती हूँ माता के यहाँ, वैष्णो देवी में
माता जी के यहाँ मेन पुजारी है ना, अब देखो कितने भक्त आते हैं, कितने भक्त आते हैं। मेरा वहाँ का प्लान था, लेकिन वहाँ देखो माता कब बुलाएगी। वहाँ का भी है, जब माता पे जो चुन्नी चढ़ाई जाती है ना, मैं वहाँ भी जाती हूँ ना, मैं आँख बंद करके, हकीकत है ये बता नहीं सकती, एक दो बार का नहीं, कई सालों से, कई साल मुझे याद नहीं है, मैं वहाँ जाके आँख बंद करके हाथ जोड़ खड़े हो जाती हूँ। कुदरती बाबा मुझे एक माता के यहाँ की चुन्नी और एक नारियल हमेशा मुझे देते हैं। एक बार का बात है, हमेशा मेरे को ऐसे लगे, ले बेटा दे, तो मेरे सिर पे ऐसे चुन्नी आ जाएगी, मेरे हाथ में ऐसे करके रखूंगी ना, तो हाथ को ऐसे खोलना और उसमें नारियल रख देना। क्या है ये? और मेरे आंख से आंसू इतने बहते हैं कि मतलब हमारे मांगने से पहले, और वो मिश्री का प्रसाद आता है, जिसमें कहता है ना चांदी का सिक्का आता है, वो भी देते हैं। एक बार मैं मंदिर से आके चली गई, मुझे नहीं दिया, मैंने मांगा नहीं, उन्होंने मुझे दिया नहीं, मतलब चुन्नी और नारियल मुझे दिया नहीं। मैंने हाथ जोड़े, कुछ देर खड़ी रही, रोती रही, रोते रोते मैंने कि शायद मेरे से गलती हो गई कोई, मैं वापस मंदिर से चल दी। विश्वास नहीं करोगे इस बात पे, कैसे करोगे, तुमको पता ही नहीं है। मैं मंदिर से रोते रोते आधी सीढ़ी नीचे उतर के आ गई कि चलो माता नहीं करे। मैं सीढ़ी उतरती हूँ, मैं पीछे कैसे देखती जाऊँ, सीढ़ी से पीछे देखती हूँ, पता नहीं, आज भी मुझे याद है, एक लड़की थी, लड़के थे, मुझे नहीं ध्यान नहीं कि लड़की थी कि लड़का थी, मुझे याद नहीं है, कोई आया, बच्चा था, ये मुझे पता है, ध्यान नहीं है, काफ़ी सालों की बात है। वो भागे भागे एक थैले के अंदर कि नारियल, चुन्नी, प्रसाद, इसने बोले ये लो बेटा, ले तेरा प्रसाद रह गया। ये क्या है, चमत्कार है क्या है? मैंने कहा मेरे पास तो है। बोले नहीं, ये कॉल है, उसमें 2 तो नारियल, 1 चुन्नी और प्रसाद मुझे ला करके दिया। मेरे मंदिर से बाहर आने के बाद में मुझे दिया वहाँ से। अब ये चमत्कार ही कहा जाता है। जैसे आज मेरे साथ में हुआ चमत्कार कि हम सुबह 3 साढ़े 3 बजे मंदिर में पहुँच गए थे। वहाँ से बाबा ने पास में हम बैठे रहे, वो खुद कह रहे लोग यहाँ पे आते हैं, सेल्फी खींचते हैं, फोटो खींच चले जाते हैं, लेकिन बाबा के लिए कोई याद नहीं करता है। और हम दोनों वहाँ बैठे हुए हैं, दोनों बैठे बैठे सोच रहे हैं कि बाबा ने हमें आता बुला दर्शन। सही, मैं यहाँ के दर्शन करके इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे चेहरे से ही आपको पता चल रहा होगा कि मतलब जो माइंड में इतनी सारी बातें चल रही थी वो सब हट गई, और इतना बड़ा मुझे आशीर्वाद दिया। इसलिए कहते हैं लाइफ में आज से और अभी से मान लो, हस्बैंड वाइफ दोनों एक ऐसे ताकत बन के रहो, और कहीं भी जाओ इंजॉयमेंट्स के साथ में जाओ। और जितना हो सके इस उम्र के अंदर, एज कुछ नहीं मायने रखती, जब भी तुम्हें टाइम मिले, इतने सारे तीर्थ हैं, दर्शन करके आओ। और अपना पहले दर्शन करो, तीर्थ करो, उसके बाद इंजॉयमेंट करो। ठीक है, इस बात को याद करना। ओके बाय। और मैं छोटी छोटी क्लिप डाल रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और मेरी ये बातें तो आप लोगों को कैसे लगती हैं, और अपना कमेंट में मुझे बताना। जय माता की, राधे राधे जी।